हेलो स्टूडेंट, क्या आपको जो है वीवीआई क्वेश्चन चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आने वाला हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इधर उधर के बातें पर मत ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसमें वीवीआई क्वेश्चन निकाला गया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी किया है, वो भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ एटम बम जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एटम बम भी हम लोग ने इंक्लूड किया। गोल्डन जो आपका गोल्डन क्वेश्चन बैंक जो होता है जिसमें 10 साल का क्वेश्चन दिया रहता है, वो सारे भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड करके और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, वीवीआई यानी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, यानी निकाल कर लाए हैं आपके लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे इस बार जो है हम लोग मॉडल सेट 3 करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? मॉडल सेट 3 करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। CO2 एक है, तो CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, जो कि किस फॉर्म में मिलता है, यानी गैस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, पर ये इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है गैस के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है अम्ल है, अम्लीय है, या क्षारीय है, या लवण है, या अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका क्षारीय होता है। जो धुआं इसका, यानी आप लोग समझिए ये एक प्रकार की वाहन से निकला हुआ धुआं क्या होता है, CO2। तो वो CO2 किस रूप में होता है, यानी नमकीन के, यानी क्षारीय रूप में होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातु के ऑक्साइड प्रातः होते हैं। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो जो है आपका होता है अम्लीय। कौन सा होता है? अम्लीय होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप जो है देखेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें जो है कुछ दमे नहीं है क्वेश्चन में, पर यही चीज तो होता है आपके एग्जाम में, जो आप समझते हैं कि ये नहीं आएगा वही आता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इधर उधर के बातें पर ध्यान मत दीजिए। चलिए यहाँ पे होता है कॉपर पाइराइड, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला उसका रासायनिक सूत्र लिखा है आयसक है। कॉपर पाइराइड पाइराइड क्या है, किसका आयसक है? तो कॉपर पाइराइड जो होता है आपका याद होना चाहिए कि तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया है तांबा दिया है, तो यही राइट आंसर है। चलिए फटाफट से जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में जो होता है ऑक्सीकरण जो बोल रहे हैं तो एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड पर। फटाफट ये सारे जो है वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो फटाफट से इसको जो है याद करते जाइए। अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त असंतृप्त जानते हैं ना जी। तो यहाँ पे कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब बोलेगा तो क्या कहना है आपको? C4H10। C4H10 होता है। हीरा का ग्रेफाइट, यहाँ पे देखिए हीरा एवं ग्रेफाइट क्या कह रहा है क्वेश्चन, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होता है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का अपर रूप, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र मुझे आशा है कि आपको याद होगा। नहीं याद है तो आपको गाना भी याद होना चाहिए। गाना आया था जय हो दारू जय मेहरारू, तो उससे भी तो याद हो जाना चाहिए बालक लोग। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नहीं याद है तो आज याद हो जाएगा। CnH2n+OH होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट चलते जाइए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सहसहयोगी यौगिक है? तो निम्नलिखित में सहसहयोगिक यौगिक होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये ऑप्शन ए राइट है।
चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या होता है बाबू लोग? कार्बन क्या है? कार्बन तो कार्बन जो होता है अधातु होता है। कार्बन कौन सा धातु होता है? अधातु होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वोल्ट क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 और 1 के बीच हम लोग को 20 विभाज्य करना है। तो 20 जब हम लोग 0 और 1 के बीच 20 विभाज्य करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो आएगा हमारा 0.05 वोल्ट आएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी देख लीजिए ये 0 किसके किसके बीच निकालना था? 0 से लेकर के 1 के बीच। अब भाग देना था कितना से? भाग देना था हम लोग को जानते हैं 20 से, ठीक है। तो इस तरह भाग दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य का उत्सर्जी जो अंग होता है वो होता है आपका वृक्क, जो कि आपके बचपन से पढ़ाया जा रहा है, 55 होने वाला है। चलिए अब जो है यहाँ पे आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कच्चे पदार्थ को का आवश्यकता नहीं है कह रहा है। यानी पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा जो सुने हैं ना जी, पेड़ पौधे में इसमें से कौन सा है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है या क्लोरोफिल है या ऑक्सीजन है जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा? जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो वो होता है आपका ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। जल के भी जरूरत है उसको भोजन बनाने के लिए, और क्लोरोफिल भी। तो ये तीनों का जरूरत है, पर ऑक्सीजन वो नहीं लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन पेड़ का कहता है ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहीं कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए, चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है शरीर में सबसे छोटा रक्तवाहिनी है। तो सबसे छोटा रक्तवाहिनी होता है वेनवेक, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रण बढ़ते तनाव के अग्रभाग पर होता है, ठीक है, ये भी सही है। बढ़ती जड़ से अग्रभाग पर, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो रहा है। ऑप्शन सी क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्प पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो होता है आपका फूलों के द्वारा। किसके द्वारा होता है जनन? फूलों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? जो फूल होता है उसका कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है? तो उसका जो है अंडाशय भाग जो होता है वो फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव मादा कह रहा है मानव मादा में निषेचन होता है, यानी मादा माने औरत, यानी मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में फैलोपियन नालिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नालिका में होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी ध्यान से देखना होगा आपको। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसे संरचनाओं को कहते हैं। तो ऐसे जो इसका उपयोग नहीं रहा हमारे बॉडी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो वो है आपका पुनः खोज के नियमों से जो है संबंधित है आपका कौन सा? सर्मक। ऑप्शन ए राइट है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि ये 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है जिन शब्द किसके प्रयुक्त प्रस्तुत किया, जिन शब्द ने किसे ने प्रस्तुत किया, तो ये जो है आपका जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जो है CFC है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चारों ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट है यानी सही है, आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। अभी के अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, और अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो भी जा करके ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।